हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदयन क्लासेस 2020 पर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी आपका जो फर्स्ट चैप्टर था मैथ्स का, जो कि संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम था, वो हमारे सारे टॉपिक उसके क्लियर हो चुके हैं और पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब चैप्टर के समाप्ति के बाद हम हर चैप्टर में यही करेंगे कि जैसे ही चैप्टर समाप्त हो जाएगा उसके बाद में उसके क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन करने से फ़ायदा ये होगा कि आपके जितने भी टॉपिक पीछे हमने बेसिक क्लास में पढ़े हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको ये मालूम चल जाएगा कि इस चैप्टर से नंबर सिस्टम से जो नवोदय विद्यालय है वहाँ के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए हम हर चैप्टर के बाद में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं आज की क्लास। ये आपको पता है कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए मैथ का टेस्ट है। अब ये वैसे टेस्ट मैंने आपको जो ग्रुप है हमारे टेलीग्राम ग्रुप जितने है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है, सब में मैंने ये सेंड कर दिया था। लेकिन जो अगला टेस्ट होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ उम्मीद बैच वाले बच्चों का ही रहेगा, बाकी किसी का नहीं रहेगा। तो अगर आप लोगों में से कोई उम्मीद बैच ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है कि अंक दिए हुए अंकों 6, 4, 2, 1 तथा 0 को केवल एक बार प्रयोग करने से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी। यूजिंग द डिजिट 6, 4, 2, 1 एंड 0 ओनली वंस टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। आपको हर अंक का सिर्फ और सिर्फ एक बार प्रयोग करना है। यहाँ पर देख लिखा हुआ है स्पष्ट, केवल एक बार प्रयोग करना है। ओनली वंस टू फॉर्म, ठीक है, ओनली वंस, एक बार ही प्रयोग करना है। और आपको क्या बनाना है, 5 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो यहाँ पर डिजिट कौन कौन से है, तो 6 है, 4 है, 2 है, 1 है और 0 है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अंकों से बनने वाली संख्या में कि जब भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर पूछे, छोटी संख्या पूछे, सबसे छोटी संख्या पूछे, तब आपको क्या करना है, छोटे अंक सबसे पहले लिखने हैं। लेकिन जब भी क्वेश्चन में जीरो हो तो जीरो को हमेशा दूसरे स्थान पर रखना है और उससे जो बड़ा है उसको पहले स्थान पर रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद में जीरो को हमेशा 2 नंबर पर रखना है। फिर जो आपके बढ़ता क्रम है, फिर 2 आ जाएगा, 2 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 6 है। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10,244, सॉरी 46, यानी कि 10,246 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी है, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिए कैसे होगा। ठीक है, जो हमें डिजिट दिए हुए हैं, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है उसी हिसाब से हमें आंसर ज्ञात करना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कि 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ 5 डिजिट नंबर। अब मैंने आपको ये भी टाइप मैंने बताया था कि आपको सीधा डिजिट दे देंगे कि इतने डिजिट की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, या उनका सम पूछेगा या उनका अंतर पूछेगा, यानी कि या फिर उनका डिफरेंस या फिर सम पूछेगा, योग या फिर अंतर पूछेगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो मैंने आपको बताए थे टोटल 10 डिजिट होते हैं, 10 अंक होते हैं। 10 में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, बड़ा डिजिट कौन सा है, ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है, तो 9 है। तो 9 को यहाँ पर 5 अंकों की पूछिए तो 9 को 5 बार लिख लेंगे। तो यहाँ पर 9 9 9 9 9, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब छोटी संख्या बनानी है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, 0 तो सबसे छोटा डिजिट होता है, लेकिन सबसे पहले आपको 1 लिखना है, उसके बाद में 0 लिखना है, क्योंकि सिर्फ आप 0 0 0 लिखोगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगी, उसका कोई मान नहीं होगा। अब इसका डिफरेंस पूछा है, इसका अंतर पूछा है, तो घटा लो। 9 में से 0 को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ पर 9 में से 0 को घटाएंगे तो 9 आएगा, यहाँ पर 9 में से 0 को घटाएंगे तो 9 आएगा, फिर 9 में से 0 को घटाएंगे तो 9 आएगा, और 9 में से 1 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे 89,999, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है, वो आपका यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बेसिक क्लास आप पहले देख के बाद में सीधा
ये क्वेश्चन वाली क्लास देखना, सीधे क्वेश्चन मत देखना, ठीक है। पहले बेसिक क्लास देखना, क्योंकि बेसिक क्लास जब आप देखोगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अब यहाँ पर देखो, गिनती की संख्याओं में कितनी संख्याएं पूरी तरह से 2 अंकीय संख्याएं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अगर किसी बच्चे ने यहाँ पर आराम से सोच लिया तो उसका आंसर एकदम सही निकलेगा। अब जल्दबाजी करोगे तो गलत हो जाएगा। हाउ मैनी नंबर्स आर कम्प्लीटली 2 डिजिट इन द कंटिन्यूइंग नंबर, यानी कि आपको क्या पूछा है कि कोई भी जितनी भी गिनती है, जितने भी नंबर्स है, उसमें 2 डिजिट के कितने नंबर है, 2 अंकों के कितनी संख्याएं हैं। तो आपको पता है कि टोटल हम 100 तक देखते हैं, तो 100 से पहले 99 आता है, यानी कि 1 से लेकर 99 तक टोटल 2 अंकों की संख्याएं होती है। यानी कि उसके बाद में आप देखोगे, यानी कि 100 आ जाएगा, 100 के बाद में 101, उसके बाद में जैसे देखोगे तो वो 3 डिजिट की संख्या बन जाएगी, 3 डिजिट की बन जाएगी। लेकिन हमें सिर्फ 2 डिजिट की पूछी है, तो 99 तक 2 डिजिट की होगी। अब ये 99 आ गया, तो 99 1 से लेकर 99 तक कितने नंबर हो गए, यानी कि 1 से 99 तक टोटल 99 संख्याएं हो जाएगी, तो यहाँ पर 99। अब ये भी देखना है ना कि पहली जो संख्याएं होती है वो 1 अंक की होती है, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9, 9 तक आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आपकी क्या है, 1 डिजिट नंबर है। तो यानी कि टोटल 9 तक, 1 से लेकर 9 तक है वो 1 डिजिट है। तो ये भी 9 जो नंबर्स है वो बाहर हो जाएंगे, तो ये बाहर निकाल दो इनको। तो 99 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। यानी कि 2 अंकों की 2 डिजिट की टोटल कितनी, कम्प्लीटली 2 डिजिट की कितनी नंबर्स है, 90 नंबर्स है। अब यहाँ पर कौन कौन सी है, तो आपकी 10 से लेकर 99 तक आपकी टोटल 90 नंबर्स है, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक काउंट नहीं होगा, तो इसको हमने रिमूव कर दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है। टोटल 99 है, उसके बाद में 3 डिजिट की स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे आपको करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, चौथा क्वेश्चन। 1 से लेकर 99 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल में इकाई का अंक कौन सा होगा। द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 99। अब आपको मैंने क्या बताया था कि यूनिट प्लेस किसको बोलते हैं, इकाई का अंक किसको बोलते हैं। तो हम कोई भी जब नंबर लिखते हैं, कोई भी, जैसे आपको यहाँ पर कोई भी संख्या लिखते हैं, ठीक है, तो उस संख्या का जो पीछे वाला अंक होता है उसको हम यूनिट प्लेस बोलते हैं, या फिर इकाई का अंक बोलते हैं, ठीक है। इकाई का अंक, तो पीछे वाला अंक होता है उसको इकाई का अंक। अब यहाँ पर क्या कहा है कि 1 से लेकर 99, 1 से लेकर 99 के बीच में जितनी भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं, उसका गुणनफल, यानी कि उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, उनका प्रोडक्ट पूछा है, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पीछे वाला डिजिट है, जो यूनिट प्लेस है, जो इकाई का अंक है, वो कितना आएगा। ये सिंपल क्वेश्चन पूछा है बस। अब यहाँ पर आपको पता है कि यूनिट, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं, वो कौन कौन सी है। तो आप कहोगे कि पहली पहली छोटी छोटी 2 है, उसके बाद में 3 है, उसके बाद में 5 है, उसके बाद में 7 11, ऐसे करते करते बहुत सारी है, 25 नंबर्स है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 2 और 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और बाद में सारी संख्याओं को आप मल्टीप्लाई करने के बाद में अगर उस जितना भी उनका प्रोडक्ट आता है, जिनका भी जितना भी गुणनफल आता है, मान लो कि 3 7 11 13 15 17 जितनी भी बाद में अभाज्य संख्या है, उन सबको गुणा करने के बाद में कुछ भी आता रहे, ठीक है, उनको अगर आप 10 से गुणा करोगे तो पीछे इकाई का अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि यूनिट प्लेस क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। क्योंकि 2 और 5 को गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आता है, और 10 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो उसका यूनिट प्लेस है, इकाई का अंक है, वो हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 5वां क्वेश्चन। यदि किन्हीं दो संख्याओं का योग विषम हो तो उनका अंतर होगा। इफ द सम ऑफ एनी टू नंबर इज ओड देन देयर डिफरेंस विल बी, यानी कि कोई भी 2 नंबर है, कोई भी 2 नंबर्स है, उनका आप सम करोगे तो ओड नंबर आएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि ओड नंबर किसको बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था जिसका यूनिट प्लेस 0 2 4 6 8
नहीं होना चाहिए, यानी कि जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होना चाहिए, वो सारी की सारी ओड नंबर है। अब यहाँ पर क्या कहा है, कोई भी दो संख्याएं हैं उनका अगर योग सम करेंगे तो विषम आ रहा है, तो उनका डिफरेंस कितना आएगा, तो यहाँ पर ये भी देख लो। जैसे कि हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 4 और 5 ले लेते हैं। अगर दो संख्याएं इनको अगर ऐड करते हैं तो 9 आता है, और 9 आपका क्या है, ओड नंबर है। तो अब इनका डिफरेंस कितना होगा, इनका अंतर क्या होगा, तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 आएगा, और 1 क्या है, आपकी विषम संख्या, ओड नंबर है, तो एक ओड नंबर है। अगर एक इस एग्जाम्पल से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम 4 और 7 को लेते हैं तो 4 और 7 कितने हो जाएंगे, 11, 11 हो जाएंगे। 4 और 7, अब 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, और 3 क्या है, ओड नंबर है। यानी कि कोई भी दो नंबर है अगर उनको हम सम करते हैं, उनका योग करते हैं और उनका ओड नंबर आता है, तो उनका डिफरेंस, उनका अंतर भी हमेशा हमेशा ओड नंबर आएगा, विषम संख्या आएगा। तो इस यहाँ पर आपका विषम संख्या हो जाएगा ओड नंबर। विषम संख्या को ओड नंबर बोलते हैं और सम संख्या को इवन नंबर बोलते हैं। यहाँ पर थोड़े से इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखना, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इंग्लिश में लिखा नहीं गया है, ठीक है, सॉरी उसके लिए। और नीचे हमेशा अभाज्य संख्या यानी कि ऑलवेज प्राइम नंबर, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर आपका ओड नंबर ही आएगा, विषम संख्या ही आएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा 6th नंबर क्वेश्चन